अब प्रशासन की इस नीति के खिलाफ, सरकार की इस नीति के खिलाफ सभी जगह ज्ञापन दिए जाएंगे। पूरे प्रांत में विश्व हिंदू परिषद ज्ञापन देगा और इस घटना का कड़ा विरोध करेगा और समाज से ये आग्रह करेगा कि समाज को अब इस जो तुष्टीकरण की ये जो नीति अपना के कांग्रेस सरकार काम कर रही है, उसके खिलाफ मुखर होकर के समाज को हिंदू संगठनों के साथ आना चाहिए। तो वीएचपी अब गहलोत सरकार पर हमलावर है। इस बीच प्रत्यक्षदर्शियों ने जो कहा वो हमने आपको सुनवाया। डीएम लगातार ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी के साथ बर्ताव करें और किसी भी तरह की अफवाहों पर यकीन ना करें। हालांकि इस बीच इंटरनेट सेवा को भी वहां पर बंद किया गया है। भंवर पुष्पेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भंवर, क्या अभी ग्राउंड पर हालात हैं और ये घटना कैसे शुरू हुई, किस वजह से विवाद हुआ, इस पर कोई क्लैरिटी या ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी है? देखिए, किस वजह से ये घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के वहाँ जिन लोगों ने उनको भर्ती कराया उन लोगों से भी हमने बात की है। और खुद जो सहारण है, मिस्टर सहारण, जो वीएचपी के वहाँ के प्रखंड प्रमुख हैं, उनसे भी अभी अस्पताल में बीकानेर में उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि वहाँ कुछ लोग बैठे थे जो असामाजिक तत्व हैं, वहाँ छेड़खानी करते रहते हैं। एक मंदिर है जिसके सामने वो लोग बैठते हैं। उनको पहले भी कई बार मना किया जा चुका था लेकिन वो नहीं मान रहे थे। ऐसे में सहारण ने वहां जाकर के उनसे कहा कि भाई तुम यहाँ से चले जाएं। तो तब जाकर वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने उन पर हमला कर दिया। सहारण के साथ कुछ अन्य लोगों को हल्की चोटें आई लेकिन सहारण को बहुत ज्यादा चोट आई, उनको हेड इंजरी हुई है जैसा कि अभी डॉक्टर ने बताया है। और उनका बीकानेर में अभी इलाज चल रहा है। हनुमानगढ़ से उनको बीकानेर शिफ्ट किया गया है। MRI हुई है, तमाम मेडिकल जो उनके उपचार होना है वो वहां पर हो रहा है। पुलिस ने एहतियातन तमाम प्रबंध जो हैं वो पुख्ता वहां पर किए हैं। मार्च निकाला है, 8 लोगों की गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं और कोशिश ये की जा रही है कि अब शांति पूरी तरीके से बनी रहे। लिहाजा वहां आसपास के थानों की पुलिस, एक्स्ट्रा फोर्सेज, RAC और तमाम जो फोर्सेज हैं वो वहां पर हैं और कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह की शांति व्यवस्था को लेकर कोई गड़बड़ी अब ना हो। लेकिन ये कदम अगर पहले उठा लिए जाएं तो राजस्थान की जो व्यवस्था अभी बिगड़ी हुई है, जो कानून व्यवस्था राजस्थान की हो गई है और संभाले नहीं संभल रही है। जहां भी आप देखिए, जहां जहां दंगे फसाद और मारपीट जैसी घटनाएं हो रही हैं वहां सबसे ज्यादा फेलियर पुलिस प्रशासन और गृह विभाग का नजर आता है। लेकिन गृह विभाग बहुत गहरी ऑर्डर की स्थिति को सुधारना ही नहीं चाहता है। पता नहीं क्यों जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां नहीं होती हैं। वजह है कि पुलिस सुस्त है, प्रदेश में कानून व्यवस्था पस्त है और गृह विभाग मस्त है। शुक्रिया भंवर आपका इस जानकारी के लिए। राजस्थान में अलवर में सबसे पहले हिंसा हुई और इसके बाद कई शहरों में किसी न किसी बहाने 2 समुदायों में हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। कानून व्यवस्था का हाल ये है कि मंगलवार को राजस्थान के भीलवाड़ा में हिंसा हुई तो बुधवार बीतते बीतते देर रात हनुमानगढ़ में 2 गुट आमने सामने आ गए। राजस्थान में इस तरह की हिंसाओं की घटना का बढ़ना सरकार और पुलिस इंटेलिजेंस पर सवाल उठा रहा है। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने, चाहे हनुमानगढ़ हो चाहे भीलवाड़ा हो, लेकिन ये घटनाएं इस लिस्ट में पहली नहीं है। करौली, जोधपुर, इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि ऐसी घटनाएं अगर इस तरह से बार बार घट रही हैं तो इसे लेकर क्या परिस्थितियां वहां पर हैं। बीजेपी से शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, सबसे पहले आपका रिएक्शन इस घटना पर। देखिए, हनुमानगढ़ हो, जोधपुर, करौली, झालावाड़, डूंगरपुर, टोंक, बारन, ये सब सहयोग नहीं, प्रयोग नहीं, ये सोचा समझा उद्योग बन चुका है। राजस्थान में वोट बैंक का उद्योग चल रहा है। अशोक गहलोत जी दंगाइयों को संरक्षण देते हैं, दंगाई बचाओ आंदोलन चलाते हैं, इसलिए मतलूब को अभी तक पकड़ा नहीं है। छाबड़ा दंगाई को इफ्तार पे बुलाते हैं और आज इसी के चलते दंगाइयों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि आज जिस प्रकार से घटनाएं होती है और हिंदू विरोधी जो DNA है कांग्रेस पार्टी का, वो भी बार बार सामने आता है। कभी 144 हिंदू नववर्ष की यात्रा पर PFI को फ्री मार्च निकालने की एक परमिशन दी जाती है। जिस प्रकार से सालासर बालाजी का गेट ध्वस्त किया जाता है, जिस प्रकार से बार बार हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता है, तो इसी का एक परिणाम स्वरूप आज ये घटनाएं दिख रही हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ में भी। एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते आप लोग क्या करेंगे राजस्थान में अब? देखिए, हर इस विषय पे हमने अपनी बात न केवल जनता के बीच असेंबली में भी उठाई है और कानूनी रूप से भी इसको उठाई है, परंतु आज समय आ चुका है कि जवाबदेही
अशोक गहलोत की बनाई जाए, क्योंकि अशोक गहलोत न केवल मुख्यमंत्री है परंतु वो गृह मंत्री है। वो बार बार मीडिया के सामने आकर कहते हैं दंगे हुए नहीं, फिर कहते हैं छोटे मोटे दंगे हुए। टाइम्स नाउ ने जिस प्रकार से सीसीटीवी फुटेज दिखाए थे, चाहे वो जोधपुर का हो चाहे वो करौली का हो, जिसमें पुलिस प्रशासन और इंटेलिजेंस का पूरा फेलियर हो चुका था, मुझे लगता है अब जवाबदेही मांगे बिना ये काम नहीं हो पाएगा। अशोक गहलोत जी को अपनी जवाबदेही देनी होगी कि बतौर गृह मंत्री अगर वो संभाल नहीं पा रहे इन स्थितियों को तो उनको बने रहने का क्या अधिकार है। आज सरकार जिस मॉडल पर चल रही है, इस मॉडल पर चलते चलते आज राजस्थान में राइट टू राइट एक बन चुका है, और इस विषय को हम लोग असेंबली में भी उठाएंगे, कानूनी रूप से भी उठाएंगे और जनता के बीच भी उठाएंगे, और निश्चित रूप से अशोक गहलोत सरकार का पर्दाफाश करेंगे। शुक्रिया आपका शहजाद हमारे से जुड़ने